प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुषाण कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुषाण कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वाणिज्य और व्यापार था। हम लोग इसे पूर्व चर्चा कर चुके हैं कि कुषाण राजाओं ने चीन, ईरान और पश्चिम एशिया तक जाने वाले चीन से ईरान और पश्चिम एरिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, वो अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था और यह मार्ग उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था, जिससे इस रेशम मार्ग से जाने वाले जितने भी व्यापारी होते थे वह बहुत अधिक कुषाण राजाओं को कर देते थे। कुषाण काल में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुआ। कुषाणकालीन भारत में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन हुआ। कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था, जिसे उन्होंने मध्य एशिया के अलावे पहाड़ों और रोम से प्राप्त किया था। सिक्कों का प्रारंभ कुषाण काल में हालांकि विम कटफिसिस के समय हुआ और कनिष्क के समय तक आते आते यह भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का यहाँ निर्माण होने लगा। कुषाण कालीन जो सिक्के हैं वह शुद्धता की दृष्टि से काफ़ी उत्कृष्ट माने जाते हैं। बाद में गुप्त शासकों ने कुषाणों का ही अनुकरण करते हुए सिक्के चलवाए थे। उत्तर और पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कुषाणों ने बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे। ऐसा लगता है कि सामान्य व्यवहार में इन्हीं का प्रयोग, यानी तांबे का प्रयोग सामान्य प्रचलन में किया जाता था, जबकि विशेष लेन देन में स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग होता था। इस प्रकार कनिष्क का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि और संपन्नता का काल था। गंगा घाटी तथा मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि कुषाण काल में नगरीकरण काफ़ी विकसित हो गया था। आर्य शर्मा जैसे लोग प्रसिद्ध इतिहासकार, कुछ आधुनिक विद्वान आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से कुषाण काल को ही प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। कुषाण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार और उद्योग धंधे भी काफ़ी प्रगति पर थे। विभिन्न प्रकार के शिल्पों और व्यवसायों का इस समय काफ़ी विकास हुआ और इस समय के व्यवसाय में, व्यापार वाणिज्य में श्रेणियों अथवा गिल्ड्स की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो बच्चों, आज हम लोग कनिष्क कालीन
अर्थव्यवस्था विशेषकर इस समय के अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था व्यापार वाणिज्य और चीन से ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाने वाले जो रेशम का मार्ग था, सिल्क रूट था, उससे कुषाण शासकों को काफ़ी लाभ होता था, क्योंकि जो भी व्यापारी रेशम मार्ग से रेशम खरीदते उसके बदले में काफ़ी कर देने होते थे कुषाण शासकों का। तो रेशम मार्ग और व्यापार वाणिज्य के बदौलत कुषाण कालीन अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध थी, लोग काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। धन्यवाद।